नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका मंगल मैत्री आशीर्वाद अनुमोदामि। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष गहरे जलाशय के पास खजाना गाड़ कर रखता है कि आवश्यकता पड़ने पर ये धन, ये खजाना मेरे काम आएगा। राजा के कुपित होने पर, चोर द्वारा सताए जाने पर, ऋण से छुटकारा पाने के लिए, दुर्भिक्ष में अथवा अन्य विपत्तियों के आ पड़ने पर ये धन काम आएगा। इसी उद्देश्य से संसार के लोग खजाना गाड़ कर रखते थे और आज वर्तमान भी रखते हैं। तो उस प्रकार गहरे जलाशय के पास खजाना गाड़ कर रखने पर भी सब खजाना उसे हमेशा मिलता नहीं है, कभी कभी वो खो जाता है। तो खजाना अपने स्थान से खिसक जाता है अथवा उसके होश से उतर जाता है, या फिर नाग उसे हटा देते हैं या यक्ष उसे चुरा लेते हैं। तो यह आँख बचाकर जो अपने उत्तराधिकारी है उसे खोद कर निकाल लेते हैं। अपने यात्रीगण होते हैं, रिश्तेदार होते, तो उसे वो चुरा लेते हैं, निकाल लेते हैं। और जब पुण्य का क्षय हो जाता है तब वह धन नष्ट हो जाता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि दान, शील, संयम एवं इंद्रिय दमन के पुण्य प्रभाव से ही किसी स्त्री अथवा पुरुष का यह धन सुरक्षित रह सकता है। इसी जीवन में हमें धन प्राप्त करना है या फिर हमारे कमाए हुए धन को सुरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है, चाहे चोर से, यात्रीगण से, राजा से। तो इस जीवन में हम लोगों ने कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। इस जीवन में शील, सदाचार का पालन करना चाहिए और इस जीवन को संयम से जीना चाहिए, तभी हमारे धन की सुरक्षा हो सकती है। या किसी चैत्य होगा या संघ विहार होगा, किसी प्रामाणिक पुरुष, सत्पुरुष या अतिथि पर विश्वास किया गया पर यह धन सुरक्षित कहलाता है। या फिर बड़े भाई या माता पिता को सेवा में लगाया गया हो तो यह धन सुरक्षित माना जाता है। तो इन उपर्युक्त कार्यों में व्यय किया हुआ धन अजेय एवं परलोक भी साथ जाने वाला कहलाता है। तो सभी चीज़ों को त्याग कर यहाँ से जाते समय इसे ही लेकर जा सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति इस दानशील संयम में है। तो यह खजाना दूसरों के लिए असाधारण है, तो इसे चोर चुरा नहीं सकता। धीर पुरुष को पुण्यों को करना चाहिए। जो खजाना के साथ जाने वाला है, यह खजाना देवता और मनुष्य को सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो जिस की व्यक्ति कामना करता है वह इस धन से प्राप्त होता है। सौंदर्य, मधुर वाणी, सुंदर शारीरिक गठन, रूपवान होना, आधिपत्य और पारिवारिक सुख बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे सब प्राप्त होता है। जो राज्य है, जो अपना ऐश्वर्य है, या फिर चक्रवर्ती राजा को भी जो सुख इष्ट है, स्वर्ग में देवता को इस दान पुण्य से
सब प्राप्त होता है। तो हम सभी लोगों ने इस जीवन में दान करना चाहिए। मनुष्य लोक की धन संपत्ति या फिर स्वर्ग लोक की जो रति है और जो निर्वाण संपत्ति है, तो इससे सब प्राप्त होता है। तो मित्र रूपी संपत्ति को पाकर सही प्रकार से योगानुष्ठान करते हुए इस विद्या विमुक्ति और वशीभाव, इससे सब प्राप्त होता है। मीमांसापूर्ण ज्ञान विमोक्ष श्रावक पारमिता पच्चिक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध होना, इससे सब प्राप्त होता है। तो यह पुण्य संपत्ति ऐसे महान अर्थों को सिद्ध करने वाली है। इसलिए बुद्धिमान, प्रज्ञावान और धीर व्यक्ति पुण्य करने की प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति पुण्यवान है वही पुण्य करता है। जो व्यक्ति असत्पुरुष है, जो पुरुष धर्म के राह पर चलता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पुण्य की कामना नहीं करता है। वह पुण्य की संपत्ति को इकट्ठा नहीं करता है। जो सत्पुरुष होते हैं वही लोग पुण्य की कामना करते, पुण्य की संपत्ति को इकट्ठा करते, इस महान कार्य में लग जाते हैं। तो हम सब लोग आज से दान, शील, संयम, समाधि का पालन करके इस लोक में जो धन है उस धन को सुरक्षित करेंगे। या फिर हमारे पास धन नहीं होगा तो वो धन धर्म का आचरण करते करते हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। धम्म बड़ा बलवान है, धम्म सबका कल्याण करने वाला है। तो इस भगवान बुद्ध के धम्म पर श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर हम आज से धम्म का आचरण करें और इस वर्तमान जीवन में सुखी बने, इस वर्तमान जीवन में निब्बान का साक्षात्कार करें। आज के धम्म देशना में इतना ही बताते हुए इधर ही हम धम्म देशना समाप्त करते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सुखी हो, सुखी हो।